अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने मेरी सोच बिल्कुल बदल कर रख दी। रिच डैड पुअर डैड ये वो किताब है जिसने मुझे पैसों के बारे में अलग अंदाज से सोचना सिखाया। यार, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं और बस ये सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। मैं भी ऐसे ही सोचता था। फिर एक दिन मेरी नजरें रिच डैड पुअर डैड पे पड़ी। इस किताब ने मुझे बताया कि सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि समझदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। ये किताब दो बापों की कहानी है, एक अमीर और एक गरीब। आज हम इसी फर्क को समझेंगे और ये जानेंगे कैसे रिच डैड पुअर डैड की तालीम आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये किताब का पहला और सबसे अहम सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। आसान अल्फाज में, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि लिएबिलिटीज वो हैं जो आपकी से पैसे निकलवाती हैं। अब जैसे अगर आपने एक घर खरीदा है जहां आप रहते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको हर महीने उसकी एमी देनी है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है, टैक्सेस देना है। लेकिन अगर आपने एक फ्लैट खरीदा है जिसको आप रेंट पे देते हैं, तो वो आपकी एसेट बन जाती है। तो रिच डैड पुअर डैड का कहना है कि हमें अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि लायबिलिटीज में, क्योंकि एसेट्स ही वो हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती हैं। दोस्तों, आज हम सभी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन रिच डैड पुअर डैड का कहना है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, आप अपने लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। याद रखिए, आपकी नॉलेज और स्किल्स ही आपकी असली एसेट हैं। तो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। चैप्टर 3 और रिच डैड पुअर डैड में ये बात बार बार कही गई है कि पैसे के बारे में आपकी सोच कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जबकि गरीब लोग कहते हैं ये तो मेरे बस की बात नहीं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने लिमिटेशंस में बांध लेते हैं। तो अपनी सोच बदलिए। चैप्टर 4 दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बिना काम किए भी पैसा आता रहे। सुना है ना, पैसा पेट पे नहीं उगता, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा उग सकता है, वो भी बिना किसी मेहनत के। रिच डैड पुअर डैड में इस कॉन्सेप्ट को पैसिव इनकम का नाम दिया गया है। जैसे अगर आप एक ब्लॉग शुरू करते हैं और उस पे एड्स लगाते हैं, तो वो आपके लिए पैसिव इनकम बन सकता है। तो सोचिए आपके पास ऐसी कितनी इनकम सोर्सेज हो सकती हैं और आपको बिना काम किए भी पैसा आता रहा है। चैप्टर 5 दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि इन्वेस्टमेंट इज द की टू सक्सेस। वो है फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये आर्ट नहीं आती, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपसे फिसलता रहेगा। जब आप पैसे को समझते हैं, तो आप उसे अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। आउटरो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बस एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आपको ये ना ही सिखाती कि कैसे अमीर बना है, बल्कि ये आपको ये सिखाती है कि पैसों को कैसे समझना है, कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने लिए काम करने पर मजबूर करना है। अगर आप इन सबकों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप भी फाइनेंशियली फ्री जिंदगी जी सकते हैं। तो आज ही इस सफर की शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।